नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। आपको हिंदुस्तान की सेना, उनकी बहादुरी, देश की सरकार और विदेश मंत्री के ऊपर फक्र होगा कि किस तरीके से इतिहास में पहली बार चीन की चतुर चालों को उसके ही खेल में हिंदुस्तान ने चारों खाने चित कर दिया। क्योंकि एलएसी से, लद्दाख से, लेह से यह खबर आ रही है कि जिस हिसाब से पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की सेना, चीन की सेना आमने सामने थी, अब चीनी सेना थक हार कर, डिप्लोमेसी में पूरी तरीके से पिटकर वो वापस लौटने को मजबूर हो गई। वो वापस जा रहे हैं जिन इलाकों में वो घुस आए थे, उस इलाकों को अब वो खाली कर रहे हैं। मतलब ये कि आज की ये खबर उन आत्माओं को, उन जाबाज शहीदों को, जिन्होंने अपनी जान देकर गलवान घाटी को बचाया था, चाइनीज आर्मी को सबक सिखाया था, आज उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी। और हिंदुस्तान के हर शख्स को आज फक्र करने की जरूरत है कि पहली बार चीन के इतिहास में वो लाखों ट्रुप्स लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन फिर उन्हें वापस जाने को मजबूर होना पड़ता है। कैसे हुआ ये कमाल? क्यों हुआ? चीन की सेना क्यों वापस लौट रही है? क्या खबर आई है, ये जरा सुनिए। ये एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई है चीन और इंडिया की तरफ से, जिसमें कहा गया, Chinese troops have started to disengage in the area of Gogra Hot Spring PP-15 along the line of actual control LAC in eastern Ladakh after consensus in 16th round of military talks। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है। चाइनीज आर्मी वापस जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि गलवान के बाद से लगातार बातचीत हो रही थी। पहले भी इस तरह की, जिसको कहते हैं कि मिस एडवेंचर चीन ने किया था, और उनकी ये टेक्निक होती थी कि बात करते रहो, बात करते रहो। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड करते करते सामने वाला थक जाता है तो कहता है भाई चलो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज करके हम निपट जाते हैं। और इसी चक्कर में पुरानी सरकारों ने कई जमीनों को, कई एकड़ जमीन को हमने खोया है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, 2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे, और इस तरीके से इन लोगों ने हिंदुस्तान की जमीन पे बहुत जगह पे कब्जा बनाया। लेकिन मोदी सरकार ने इस गेम को पहले ही पकड़ लिया। बातचीत चलती रही, लेकिन हिंदुस्तान के विदेश मंत्री, जो अब तक के सबसे बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जो पूरी दुनिया में घेराबंदी की, उससे चीन को समझ में आ गया कि अब यहां पे कोई मनमोहन सिंह नहीं है जो आपके चक्कर में फंस के वो पेशेंस लूज कर जाए और आपको वो जमीन आपके सुपुर्द कर दे। क्या हो रहा है और ये सब कब हो रहा है, ये भी बहुत ही रिमार्केबल है। 1 सप्ताह पहले भारत के विदेश मंत्री ने, मोदी सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि जब तक चीन के साथ हमारे बॉर्डर्स के जो रिश्ते हैं, जो बॉर्डर्स पे जो तनाव है, वो बरकरार रहेगा, हिंदुस्तान के बिजनेस रिलेशनशिप विद चाइना वो ठीक नहीं होंगे। और जब तक चीन की तरफ से वो दिखाया नहीं जाएगा, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। और ये मैसेज सीधे सीधे शी जिनपिंग तक पहुंचते ही उनको समझ में आ गया कि ये सरकार जो हिंदुस्तान में है वो कुछ अलग किस्म की सरकार है, वो झुकने वाली नहीं है। हमने क्या क्या किया इस दौरान? हमने कई सारे चाइनीज कंपनीज को बैन किया, हमने कई सारे ऐप्स को बैन किया, बहुत सारे ठेके में, चाहे वो रेल का हो या कोई भी दूसरे काम में हो, उसमें हमने चाइनीज कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया। 5G का ऑक्शन हो रहा है, चाइनीज कंपनियों को हमने कह दिया कि भाई आपको अब हिंदुस्तान में ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो एक तो इकोनॉमिक लॉस, दूसरा जिस हिसाब से चाइनीज इंपोर्ट्स हिंदुस्तान में कम हुए, चाइना की इकोनॉमी लड़खड़ाने लग गई। सबसे बड़ी बात इस चीज को समझ लें, जो पिछली सरकारों से गलती हुई, हिंदुस्तान को चीन से ज्यादा जरूरत नहीं है जितना चीन के लिए हिंदुस्तान जरूरी है।
चीन दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करके सामान तो कहीं बेचना होगा। वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है तो हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाजार है। और अगर बाजार ही बंद हो जाएंगे तो आप प्रोड्यूस करते रह जाओ, मैन्युफैक्चर करते रह जाओ, बेचोगे कहां? और यही जिसको कह सकते हैं दांव प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ खेला। तो एक तो वो मसला, हिंदुस्तान की जाबाज बहादुर सिपाहियों ने जिस हिसाब से पिछले 2 साल से चाइनीज एग्रेशन को रोक के रखा, और रोका ही नहीं, हमारे पास इस बात की जानकारी है जिसे पब्लिकली नहीं कहा जा सकता कि हमने कई बार कई जगहों पे अच्छे खासे तरीके से चाइनीज आर्मी की धुलाई भी की है, दांत भी तोड़े हैं, पैर भी तोड़े हैं और उनके टैंकों के ऊपर गोले भी बरसाए हैं। और इसलिए उनको समझ में आया कि भाई आर्मी ये पीछे जाने वाली है नहीं, इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हिंदुस्तान ने जिस हिसाब से क्वाड के जरिए चीन की घेराबंदी शुरू की, उससे चीन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन ये जो आज खबर आई कि अचानक क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी वापस जाने लग गई, इसकी भी कहानी आप समझ लीजिए। कल 2+2 डेलीगेशन की मीटिंग इंडिया और जापान के बीच में हुई, और वहां से क्या खबर आई? ऐसी खबर आई कि चाइनीज आर्मी और चाइनीज प्रशासन और शी जिनपिंग के होश उड़ गए, क्योंकि जापान और हिंदुस्तान ने ठीक चीन के नाक के नीचे साउथ चाइना सी के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जेट फाइटर के एक्सरसाइजेस के लिए इन लोगों ने ऐलान किया। ये 2+2 क्या है? ये 2+2 डेलीगेशन जो बातचीत होती है उसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हिंदुस्तान के और जापान के वो कुछ डिसीजन लेते हैं और वो बताते हैं कि दोनों के रिश्ते किस तरीके से आगे जा रहे। जापान के साथ हम लोगों के जो टोटल पहले जो रिश्ते हुआ करते थे वो इकोनॉमिक होते थे। मोदी सरकार ने इसे मिलिट्री और स्ट्रेटजिक बना दिया। क्या बयान आया? डिलीवरिंग ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना, इंडिया एंड जापान ऑन थर्सडे reaffirm their commitment to the rule-based global order that respects sovereignty and territorial integrity of nations. Delhi and Tokyo also said that there should be no attempt on the part of any country to unilaterally change the status quo. The two countries also highlighted their commitment to a common strategic goal of achieving a free and open Indo-Pacific that is inclusive and resilient based on the rule of law and free from coercion. ये जापान और हिंदुस्तान की जो दोस्ती, ये जो डिक्लेरेशन, ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो दिया गया 2+2 मीटिंग के बाद, वो सीधे सीधे चीन को एक चेतावनी है, क्योंकि जापान भी चीन के इस साम्राज्यवादी नीतियों से परेशान है। साउथ चाइना सी में जापान की तरफ कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड इसने बना लिए हैं। जापान के कई सारे आइलैंड के ऊपर चीन कहता है ये हमारा अधिकार है उसके ऊपर। साथ ही साथ साउथ चाइना सी के अंदर वो अपनी दादागिरी करना चाहता है, और इसीलिए जापान में तो पहले आर्मी नहीं होती थी, अब जापान ने भी अपनी नीति बदली है और हिंदुस्तान के साथ ये दोस्ती का एक नया चैप्टर की शुरुआत हुई है। क्या कहा गया? India and Japan also agreed to enhance military exercise and defense cooperation amidst Chinese belligerence in Indo-Pacific. India's defense partnership with Japan will play a crucial role in ensuring a free, open, rule-based Indo-Pacific region. India, the US, and several other world powers have been talking about the need to ensure a free, open, and thriving Indo-Pacific in the backdrop of China's rising military maneuvering in the region. The Indian and Japanese ministers agreed to hold the first jet fighter exercise at an early date. मामला साफ है कि जापान और चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, तमाम वर्ल्ड की बड़ी बड़ी देश, बड़े बड़े मिलिट्री पावर, ये लोग चीन के साथ लामबंद हो रहे हैं। और ये लामबंद करने की प्रक्रिया, उसके सेंटर में कौन है? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की साख जो हिंदुस्तान की सेना ने बढ़ाई है वो इसलिए
क्योंकि अकेला पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जिसने चाइनीज आर्मी के एग्रेशन को 2020 गलवान के समय से ही रोक के रखा। और जब चीन को ये समझ में आने लग गया कि ये मसला उनके खिलाफ जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान की सरकार ने बैन लगाना शुरू किया है, चीन के साथ दूसरे मुल्क भी यही ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें तो फिर मसला खराब हो जाएगा। एक और परिस्थिति बदली है ग्लोबल ऑर्डर में, जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर धावा बोला, उसके ऊपर आक्रमण किया, तब से पूरी दुनिया सचेत हो गई है कि ये रूस ने जो किया वो तो गलत है ही, लेकिन फिर इसके बहाने दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क को इस तरह का मिस एडवेंचर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चीन इसी खेल में फंस गया है और इसलिए आप खबर सुनते होंगे कि ताइवान को लेकर के चीन बहुत सारी गिदड़ भभकियां दे रहा है, लेकिन कोई रियल एक्शन करने में वो डरा हुआ है। ये ताइवान, ये जापान, ये सब जो उसको कह सकते हैं कि जो थिएटर ऑफ वॉर जहां होना है वो साउथ पैसिफिक सी है, और साउथ चाइना सी के अंदर वहां पे जो माहौल बन रहा है और जो गुहार जापान की तरफ से लगाई जा रही है, मतलब ये कि चीन इस वक्त टू फ्रंट वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक लड़ाई उसे साउथ चाइना सी में लड़ना होगा और दूसरा लेह और लद्दाख में। और इसी चीन की इस कमजोरी को हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने और विदेश मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया और चीन इस बात के लिए मजबूर हो गया इतिहास में पहली बार कि वो इतने सारे ट्रुप्स, 1 लाख के आसपास के ट्रुप्स को वो फॉरवर्ड पोजीशन पे लेके जाता है और मुंह की खाकर वापस लौट जाता है। आज एक ऐतिहासिक दिन है, हिंदुस्तान के लोगों को इस बात के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारी नज़र बनी हुई है इन तमाम खबरों के ऊपर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।